हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उस दौरान काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो महिला के शरीर में अपीयर होने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कौन से ऐसे लक्षण हैं और कौन से ऐसी वजह की वजह से अपीयर हो रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। टाइम कौन सा होता है जो निर्धारित करता है कि गर्भधारण सक्सेसफुली हो चुका है, सारी चीज़ें पीरियड्स के पहले जानना काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ रिसर्च बेस्ड सिम्टम्स बताऊंगी जो बहुत ईजिली आप अपने शरीर के अंदर फाइंड कर पाएंगी, बॉडी को समझ सकेंगी और अपने प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर पाएंगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सरल लक्षण है जो आप महसूस कर सकती हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसे जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूँ तो मेडिकल साइंस 100% पुख्ता जो पॉजिटिवली फीडबैक होता है प्रेगनेंसी है या नहीं, उसका जानकारी आपको केवल पीरियड्स मिस होने पे ही प्रेगनेंसी यूरिन किट से पता लग जाता है। क्योंकि हार्मोन्स उस समय जो एलएच हार्मोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा आपका जो प्लासेंटा बनने लगता है बेबी का, तो उससे भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बीटा एससीजी, जो आपकी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करता है। बट फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड्स आने में लगभग संभवतः 1 सप्ताह बचा हुआ है तो कुछ ऐसे लक्षण अपीयर होते हैं। जनरली मैं बहुत अनयूजुअल लक्षण की बात करूंगी। 2% महिलाओं में इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है। इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग एक दाग मात्र होती है जो पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले समान रूप से स्पॉटिंग के जैसा ही दिखाई देता है। ये जब स्पॉटिंग आपको होता है तो इसका या तो कई सारी महिलाओं को पता ही नहीं लगता है, कई बार कुछ महिलाओं को पता लगता है लेकिन उसके साथ उनको क्रैम्प जैसा दर्द होता है। पेट के नाभि के नीचे अगर दर्द होता है आपको, वो क्रैम्प के जैसा, चुभने जैसा, ठीक है, चुभने जैसा हो रहा है, रुक रहा है, इस तरीके का चुभने वाला दर्द इम्प्लांटेशन पेन को दर्शाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके शरीर के अंदर जो आपका अंडाशय होता है वो हर महीने अंडा बाहर निकालता रहता है और ये अंडाशय ट्यूब के सहारे जुड़े हुए होते हैं। महिला के शरीर के अंदर 2 अंडाशय दिए हुए होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये दोनों 1 महीने छोड़ करके काम करते हैं, अल्टरनेटेड मंथ्स पे ये काम करती चलती हैं। तो जिस महीने अंडा आपका जिस ओवरी से बाहर आता है उसी साइड आपको क्रैम्प होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपका एक फर्टिलाइज्ड हुआ है तो वो ट्यूब के अंदर ही होता है, इसीलिए क्रैम्पिंग आपको रह रहकर फील हो सकती है। इसके अलावा जो अगला लक्षण होता है, इसमें फ्रेंड्स कई सारी महिलाओं को, चूंकि अब आपका इम्प्लांटेशन यानी आरोपण हो रहा है तो शरीर काफ़ी थका हुआ होता है। क्योंकि शरीर का जो कार्य होता है वो अब बढ़ जाता है। कार्य भार बढ़ने की वजह से शरीर बार बार जल्दी जल्दी थकता है, जिसकी वजह से महिलाओं को सुबह सोकर उठने के साथ ही थकावट का एहसास होता है बिना किसी काम को किए हुए। शरीर में, पीठ में, कमर में बहुत तेज़ दर्द भी हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस दौरान एक तो प्रेगनेंसी के हार्मोन बढ़ जाते हैं, दूसरी बात शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और तीसरी बात गर्भाशय बढ़ रहा है जो कि दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रेच कर रहा है। तो इस दौरान महिलाओं के कमर में दर्द की परेशानी भी उभर कर आती है। इसके साथ जो अगला लक्षण होता है, बार बार आपको पेशाब लगेगा। हर आधे घंटे पे आपको लगेगा कि आपको पेशाब जाना है, बिकॉज आपकी जो पेशाब की थैली होती है वो आपके गर्भाशय के नीचे होती है और गर्भाशय बढ़ने की वजह से ये जो पेशाब की थैली है वो हमेशा बड़ी बड़ी सी महसूस होती है क्योंकि उस पर दबाव आता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके अलावा 5वां लक्षण होता है कि कुछ महिलाओं को इस समय पेट में गड़बड़ी सी फील होती है। हो सकता है मोशन ठीक से पास ही ना हो सकता है मोशन काफ़ी हार्ड जाए और कुछ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है शरीर में तो आपकी पाचन क्रिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, पचाने की क्षमता पहले से कम हो जाती है, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा सुपाच्य भोजन लीजिए, सादा सिंपल खाना घर का बना हुआ खाइए। बहुत तीखा तेल मिर्ची वाला खाना पचेगा ही नहीं क्योंकि कैपेसिटी कम हो गई है बॉडी की और ये कुछ महीने तक परेशान कर सकती है। बहुत सारी महिलाओं को 9 महीने तक ही परेशान करती रहती है। इसके साथ फ्रेंड्स, जब आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को बहुत चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आता है। इस दौरान मूड काफ़ी बदलता रहता है, कभी अच्छा फील कर सकती हैं, कभी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है, बहुत दुख होता है।
क्योंकि ये जो घबराहट का पीरियड है वो चलेगा, क्योंकि आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। प्रेगनेंसी का जो 9 महीना होता है वो बहुत सारे परेशानियों को लेकर के आता है, जो प्रेग्नेंट महिला को फेस करना पड़ता है। हर एक महिला को हर एक लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को सूजन की प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है हाथ पैर में, कमर में, किसी को काफ़ी ज़्यादा काम करने में दिक्कत आती है, किसी का पेट बड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा तो बैठने उठने में दिक्कत आती है, किसी को पेल्विक मसल्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ये अलग अलग स्टेज है, अलग अलग महिलाओं में फील हो सकता है। तो जब आपका शरीर इतना ज़्यादा वर्क करता है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करता है, गुजरता है, तो इसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ना बिल्कुल लाजमी है। और इस दौरान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो प्रेगनेंसी में इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन अच्छे से करना चाहिए। आप मेडिटेशन करेंगी, थोड़ा बहुत वॉकिंग करेंगी तो ब्रेन माइंड आपका बहुत हेल्दी रहेगा। आपको गुस्सा आता है, एंजाइटी फील होती है, वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लक्षण है इसमें, क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर एक बच्चा जो है वो ठहर गया है। अब इसका जो फीडिंग प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, वो पूरे 9 महीने तक होता है जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके बाद डिलीवरी के बाद आप बच्चे को दूध पिला पाती हैं। तो कई सारी महिलाओं में इस दौरान देखा जाता है कि स्तन भारी होने लगते हैं, उसका साइज बढ़ने लगता है। इसके अलावा निपल में थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग होती है। वहाँ पे जितने भी डक्ट होते हैं, मिल्क डक्ट, उसमें मिल्क का प्रोसेस चालू होने की वजह से थोड़ा सोरनेस जैसा एहसास होता है। ये भी एक प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, बिकॉज ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि अब आपको डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड कराना ही है, उसका पेट आपको ही भरना है, तो उसकी प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लग जाता है शरीर को। इसीलिए प्रेग्नेंट होते से ही ब्रेस्ट में बदलाव होने चालू हो जाते हैं। कई बार महिलाओं को डिलीवरी से पहले भी रिसाव होने लगता है, ठीक है, ओवर मिल्क प्रोडक्शन की वजह से होता है ऐसा। तो ये सारे जो बदलाव होते हैं वो प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं। अलग अलग स्टेप पे अलग अलग सिम्टम्स फील हो सकते हैं। किसी महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद ये सारे लक्षण महसूस होते हैं, किसी में हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं तो वो पीरियड्स मिस होने के आसपास डेट पे भी फील हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप में भी सिम्टम्स महसूस होता है तो आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी का भी पता लगा सकती हैं और पीरियड्स मिस होने तक का इंतज़ार कर सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी को 100% फिर यूरिन के कलेक्शन से, यूरिन के सैंपल से चेक करके यूरिन किट में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली है या नहीं है उसका भी पता लगा। एक और ज़रूरी बात, कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए, क्योंकि कई बार होता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो होते हैं वो फील तो होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकी हुई होती है। इसका 2 महत्वपूर्ण कारण होता है कि कई महिलाओं को PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। कई सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी जो है अर्लियर स्टेज में ख़राब भी हो जाती है, कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है। तो वैसी कंडीशन में अगर आप पीरियड मिस होने तक का वेट नहीं करेंगी तो फिर आपको एग्जैक्टली सही रिजल्ट का पता लगाने में दिक्कत हो जाएगा। तो रिसर्चर्स बताते हैं कि जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं उसके बाद भी 3 to 4 डेज़ का वेट करना चाहिए। उसके बाद आप यूरिन टेस्ट करेंगी मॉर्निंग, यूरिन के सैंपल से तो पता लगेगा, क्योंकि रिसर्चर्स बताते हैं कि जब आपके यूट्रस में एक भ्रूण का विकास होता है तो उसका प्लेसेंटा डेवलप करता है, जहाँ से उसको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन वहीं से उसको जाता है जो आप खाती पीती हैं। तो उसमें से एक हार्मोन होता है बीटा एससीजी जो रिलीज़ करता है बॉडी, और वो प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद ज़्यादा जल्दी और अधिक मात्रा में होता है। और इसी हार्मोन का पता हमारे किट में लगाया जाता है, यूरिन सैंपल जो आप होम प्रेगनेंसी में शामिल करती हैं, देखती हैं। तो वो हार्मोन्स जो बढ़ा हुआ होता है वो पीरियड मिस होने के 3 to 4 डेज़, 1 वीक के बाद ही होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी का पता, अगर प्रेग्नेंट हैं और फिर भी जल्दीबाजी कर दी आपने तो प्रेग्नेंट होते हुए भी रिजल्ट निगेटिव आ सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।